तो मैं दो चीजें अपने समाज से आज पूछना चाहता हूं। मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता जिन्होंने वो शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो जाट समाज जो सोया हुआ है। पीछे एक व्हाट्सएप पे और भी मैसेज चल रहा है, मेरा जाट समाज अभी सोया है, मेरा जाट अभी सोया है। और मैं देख रहा हूं कि हर व्हाट्सएप के ग्रुप पे उसको लगातार पुश किया जा रहा है कि सारा जाट समाज सोया हुआ है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कहीं ना कहीं कि ठीक है, मेरा जाट समाज सोया हुआ है, लेकिन सुलाने वाले कौन है? हम सभी सोए हुए हैं। हमें जरूरत है जगाने वाले की। हम महसूस करते हैं ऐसा कि जगाने वाले की जरूरत है। हम जागना भी चाहते हैं सभी, लेकिन जागेंगे कैसे? जागने के लिए हम 4 लोग बैठ जाते हैं, 6 लोग बैठ जाते हैं, या कहीं सभा कर लेते हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बातें होती हैं कि जाट समाज के लिए कुछ करो, जाट समाज को संगठित करो, जाट समाज अलग अलग है। इसी क्रम में जब लगातार मैंने कई दिन हो गए थे सोचते सोचते, तो आज जब मेरे पास नववर्ष की शुभकामनाओं का दौर शुरू हुआ, तब मुझे समझ में आई एक बात कि कैसे हमारा इतिहास, जिसको कि हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि जाट समाज के इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, जाट समाज के इतिहास को दबाया गया है। जाट समाज का इतिहास दबाने का काम किसी ने नहीं किया। जाट समाज का इतिहास दबाने का काम सिर्फ और सिर्फ जाट समाज ने ही किया है। वो कैसे? अब आप सोचोगे कि उल्टा आज मैं आपका युवा अध्यक्ष होने के बावजूद आपको ही दोष दे रहा हूं। उसका कारण है आप सब ने शुभकामनाओं का दौर तो चला दिया आज, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो नववर्ष है, हिंदू जो नववर्ष है, वो 1 जनवरी 2022 को शुरू नहीं होगा, वो 1 अप्रैल को शुरू होगा। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो बही खाते हैं, चाहे बणिया जो हमारी बही रखते थे वो हैं, या हम लोग भी जो हिसाब करते हैं, बैंक वाले आज भी हिसाब जो है वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक करते हैं, क्योंकि वो उसी प्रथा को कायम किए हुए हैं जो प्रथा पहले से चली आ रही थी, जो सत्य है। 1 अप्रैल को शुरू करने के भी कई कारण हैं, क्योंकि उस समय हमारे नववर्ष की शुरुआत जो होती है, वो हमारा जो ऋतुओं का जो कालचक्र है वो पूरा होकर वो भी शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग ना तो हमारे मासों को ध्यान रखते, जो हमारे जो बुजुर्ग जो हमारे बताते थे कि कौन सा मास है, ना हम अपने नववर्ष का ध्यान रखते। और नए साल पे हमारे समाज, आज ऐसा टाइम आ गया, हमारे समाज के पता नहीं हजारों लाखों युवा, आप कहीं चले जाओ, कोई आपको शिमला मिलेगा, कोई मनाली मिलेगा, मतलब जिसकी जितनी गुदड़ी वो उतनी दूर जाके नववर्ष मनाता है। और वो नववर्ष मनाता है जो हमारा है ही नहीं। मेरे लिए कल नया साल नहीं है, मेरे लिए उस वीर जाट की बलिदान दिवस कह लो, श्रद्धांजलि कह लो, उस वीर जाट का बलिदान दिवस है जिसने कि गुरु तेग बहादुर से भी 5 साल पहले अपनी एक एक अंग को कटवाकर अपने समाज पर, अपने धर्म पर बलिदान होने का काम किया था। उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता, उसको क्यों नहीं समझाया जाता? और मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप जो ग्रुप चलते हैं या जो सोशल मीडिया चलता है, उसके ऊपर उस इतिहास को क्यों नहीं दिखाया जाता? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि समय से पहले, जब समय पहले था, तो उस समय हमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आज तो कम से कम हम अपने इतिहास के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कल मेरे लिए जो बलिदान दिवस है वो है तिलपत गढ़ी, जो पहले मथुरा में होता था, आज फरीदाबाद जिले में आता है। तिलपत गढ़ी में जन्मे अमर शहीद वीर गोकुला जाट का बलिदान दिवस। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें उसको बलिदान दिवस के रूप में देखना चाहिए, ना कि नए साल के रूप में। अब बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको वीर गोकुला जाट के बारे में पता नहीं होगा, तो बड़े संक्षिप्त से शब्दों में आपको बता भी दूं कि वो कौन थे। मुगलों का जब राज चल रहा था और औरंगजेब का शासन दिल्ली पर कायम था,
तो 10 मई 1966 को एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध हुआ औरंगजेब और वीर गोकुला जाट के बीच में। और आप लोगों को इस जानकारी से भी अवगत करा दूं कि उस युद्ध के अंदर औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था, और उससे वो तिलमिला गया था बड़े बुरे तरीके से। 5 महीने तक लगातार भयंकर युद्ध होते रहे, लेकिन जाटों ने हार नहीं मानी। वीर गोकुला जाट लगातार लड़ते रहे। इसके बीच में औरंगजेब की तरफ से एक संधि प्रस्ताव भी भेजा गया अपने सेनापति के द्वारा कि आप अपनी गलती मान लो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। इसका जवाब वीर गोकुला जाट ने यह दिया था कि जब मैंने कोई गलती ही नहीं करी, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो मैं गलती किस बात की मानूं। और उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने की बात सितंबर के महीने में जब यह प्रस्ताव आया तो उसको खारिज कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं कोई गलती नहीं मानूंगा। उसके बाद औरंगजेब इस बात से बहुत तिलमिला गया और औरंगजेब ने नवंबर महीने में खुद तैयारी कर दी कि अब यह युद्ध मैं लड़ूंगा। इसके बाद सिरोह के अंदर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, दिसंबर 1966 के आखिरी हफ्ते में युद्ध शुरू हुआ। आपको इस जानकारी के लिए और भी आपको अचंभित होंगे आप सब कि हल्दी घाटी, खानवा, पानीपत जैसी लड़ाइयां सिर्फ एक दिन चली थी, सिर्फ एक दिन। और ये जो युद्ध सिरोह में हुआ, ये युद्ध जो जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ा था, ये युद्ध 3 दिन तक चला, जिसमें कि जाट लगभग जीत गए थे और मुगल पीछे हट चुके थे। लेकिन तभी एक और मुगल सेनापति अपनी फौज अलग से लेके आ गया, और जिसकी वजह से जाट कमजोर होने शुरू हुए। मुगलों के पास तोपखाना भी था। जब लड़ाई भयंकर रूप ले गई और जाट कमजोर पड़ने लगे, तब भी वो अपने घर की तरफ नहीं भागे। वो तिलपत गढ़ी में आके बैठ गए और वहां भी युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे जब उनके जाटो कमजोर होते चले गए तो वीर गोकुला जाट और उदय सिंह को, उदय सिंह इनके चाचा थे, इनको बंदी बना लिया गया। कोतवाली के अंदर इन दोनों को पकड़ के लाया गया और सिर्फ एक शर्त थी कि इस्लाम धर्म कबूल लो। वीर गोकुला जाट उन्होंने मना कर दिया कि हम इस्लाम धर्म नहीं कबूलेंगे, हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में ही रहेंगे। उसके बाद एक एक अंग को काटने की सजा वीर गोकुला जाट के उन्होंने सुनाई। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी का वार उनके शरीर पे होता था और कोई भी अंग अगर कटता था तो उसके अंदर से रक्त की फुहार निकलती थी। और यह इसलिए किया गया था कि वहां कोतवाली में खड़े हुए हजारों लोग, इनके अंदर दहशत पैदा हो जाए। लेकिन हर एक अंग कटने के साथ साथ बार बार वीर गोकुला जाट से यह पूछा जाता था कि अब भी इस्लाम धर्म कबूल ले, अब भी इस्लाम धर्म कबूल ले। लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला। वो अपनी बात पे खड़े रहे, अडिग रहे। तो ऐसे वीर गोकुला जाट जिन्होंने गुरु तेग बहादुर से भी 5 साल पहले अपना बलिदान दे दिया, आज सिख हमारे भाई हैं। आज वो गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस भी मनाते हैं। और गुरु तेग बहादुर के लिए उन्होंने अपने सिख धर्म के अंदर कितना ऊंचा स्थान रख रखा है, ये आप और हम सब जानते हैं। तो क्या उसी कुर्बानी को देने वाले हमारे वीर गोकुला जाट को हमें सम्मान नहीं देना चाहिए? साथ ही साथ उनके चाचा उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली थी मुगलों ने। तो भाइयों, बहुत ज्यादा ये टॉपिक ऐसे नहीं होते जिन पे भाषणबाजी करी जाए।
ये इंसान के अंदर का दर्द होता है। मुझे हुआ, मैंने आपको बता दिया। मैं तो कल सुबह उठकर उनके बलिदान दिवस पर एक दिया जरूर जलाऊंगा, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आपकी मर्जी है, आप लोग क्या करते हो। मैं कभी, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लेना, कि कभी शेयर करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि हम जिन बातों के बारे में बात करते हैं वो बातें काम की होती हैं। तो जिसको काम की बातों में इंटरेस्ट होगा वो अपने आप उसको खुद भी सुनेगा और दूसरों को भी सुनाएगा। और जो बेकार की बातें होती है, हम ना तो हम वो बातें करते, लेकिन उनको ज्यादा शेयर करता है समाज। लेकिन आज अगर आप अपने इतिहास को बचाने की बात करते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं और लोगों के साथ भी समाज में भी बातें करते हैं कि हमारा इतिहास कहां गया, तो ये वीडियो आपके इतिहास के ऊपर है। आज कीजिए इस वीडियो को शेयर और लोगों को बताइए कौन थे वीर गोकुला जाट। और ये उस वीर की कहानी है जिसने अपने खून की हर बूंद को अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म पे कुर्बान कर दिया। इसके साथ ही कोरोना का तीसरी लहर हमारे बीच में है, बहुत जल्द कह रहे हैं कि भयंकर रूप ले लेगी। तो आप लोगों से यह भी निवेदन करते हैं, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत सी जगह से सुनने में आ रहा है कि बहुत हल्की लहर आएगी, इतनी ज्यादा बड़ी, इतनी ज्यादा घातक लहर नहीं है। लेकिन अगर किसी एक घर में से एक भी आदमी कम होता है तो उसके लिए वो लहर 100% हानिकारक है। अपना बचाव रखें, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, सबका बचाव रखें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दोबारा कह देता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारे समाज को हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके, उस महान आत्मा के बारे में पता चल सके जिसने 1670 में अपना बलिदान दे दिया था। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन ऐसी लगे कि यह काम की है तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। राम राम।